आपको लेके चलेंगे एक अनोखी खूबसूरत दुनिया में। एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी मैंने जिसमें कहा यह गया था कि इंसान जो है वो ऊपर स्पेस की तरफ एक्सप्लोरेशन को देखता है, लेकिन नीचे हमारे कदमों के नीचे, ज़मीन के नीचे जो ये दुनिया है, ये ज़्यादा डिज़र्व करती है एक्सप्लोर होना। तो ये आप देख रहे हैं और अब इसमें इतनी एक्टिविटीज़ हैं। आज हम स्पीयर फिशिंग की बात कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग करते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त एक्टिविटी है। वाह वाह वाह! और ये ऊपर ले आए, क्या बात है सर। आप स्पेयर इंटरेस्टेड फिशिंग हैं? वेरी वेरी मच इंटरेस्टेड। स्पेयर फिशिंग मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस है, टू वॉच इट हैपनिंग और फिर टू हैव अ पर्सन इन द स्टूडियो जो हमारे साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करे कि स्पेयर फिशिंग कैसे होती है और उनका ये एक्सपीरियंस उनके लिए कैसा है, ये जर्नी उनके लिए कैसी है। और कराची वेल हम टॉकिंग पाकिस्तान, ये बहुत रेयर है, पाकिस्तान के सीज़ पर ये बहुत ज़्यादा रेयर है। हमें इस तरह के लोग मिलते नहीं और इस तरह के एक्सपीरियंस शेयर करने वाले भी लोग भी बहुत कम होते हैं। तो वकार खान आज हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज़ में, जो कि स्पेयर फिशिंग एक्सपर्ट हैं। उनसे ज़रा जानते हैं कि हम तो अब तक स्नॉर्कलिंग और अंडर वाटर जाने के ख्वाब ही देख रहे होते हैं और कभी एक दो दफ़ा हम जब ये कर भी लेते हैं, द एक्सपीरियंस इज़ नॉट एज गुड जो हमें टीवी पे दिख रहा होता है। हाउ एग्जैक्टली इज़ द एक्सपीरियंस फॉर हिमसेल्फ? ओके वक़ार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप तो सारे औज़ार वगैरह सब लेकर आए हुए हैं। तो और कल ही आप डाइव करके आए हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। क्या होती है स्पीयर फिशिंग भाई, और कब से कर रहे हैं? तकरीबन मैं 2001 से कर रहा हूँ और स्पेयर फिशिंग एक ऐसी दुनिया है जिसको लोगों ने बहुत कम देखा हुआ है। अगर मैं सच बताऊँ तो 3% लोगों ने देखा है। 97% क्या है, अभी तक लोग देख रहे हैं इसके बारे में। लेकिन जब भी हम समंदर जाते हैं कोई ना कोई नई कहानी मिलती है। ज़बरदस्त। कैसे एक तो मैं आपके इक्विपमेंट के बारे में पूछूंगी कि व्हाट ऑल यू नीड जब आपको स्पेयर फिशिंग करनी होती है, लेकिन क्यों चाहा कि स्पेयर फिशिंग में एक्सप्लोर करना है मुझे? ठीक है, मैं 2002 की बात है, जब मैं 10 साल का था। अपने अब्बू के साथ गया किनारे पे उन्होंने डोर डाली, मछली निकाली। तो उस वक्त मैं 10 साल का था, मेरे दिमाग में ये बात आई कि समंदर में इंसानों की तरह मछलियाँ भी रहती हैं। तो वो सोच ने मुझे मजबूर कर दिया पानी के अंदर जाने के लिए, जिसकी वजह से मैं पानी में गया और पानी में जाके एक अलग ऐसी दुनिया देखी जो मैं फ़ख्र करता हूँ कि हमारे पाकिस्तान की मरीन लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बेहतरीन है। 20 स्पीसीज़ हमारे पाकिस्तान में, तो हमें फ़ख्र करना चाहिए अपने पाकिस्तान की मरीन लाइफ के ऊपर। अच्छा जनाब, मैं आपके गियर्स देख रहा हूँ, जो स्नॉर्कलिंग तो नहीं, लेकिन जो लोग स्कूबा से वाकिफ़ हैं वो वाकिफ़ हैं, जो नहीं है उनके लिए फिन्स हैं आपके पास और सूट है। सर आप थोड़ा बताइए मुझे क्या क्या चीज़ें हैं। हाँ ठीक है, मैं पहले बताता हूँ फिन्स के बारे में। ये फिन्स लॉन्ग फिन्स होता है, ये 1 मीटर फिन्स कहलाता है। ये आपको ज़्यादा डीप में जाने में पावर देता है। मिसाल के तौर पे वैसे तो मैं जो डाइव करता हूँ तकरीबन 15-20 मीटर पे करता हूँ, जो पाकिस्तानी 50 फुट के हिसाब से अगर देखा जाए तो 50 था, तो 50 फीट 50 फीट होती है तकरीबन। तो ये आपको लॉन्ग फिन्स पावर देते हैं उसमें नीचे जाने के लिए। इसके अलावा अच्छा, मैं इसमें बीच बीच में आता जाऊँगा। जी। मैं हमेशा ये समझता था क्योंकि कॉरल्स पे पैर ना लग जाए, खून ना निकल जाए, इसीलिए ये पहनते थे। बहुत सारे लोग जो दोस्त हैं वो ये भी शिकायत करते हैं कि जब ये पहन के जाते हैं ना तो दे आर नॉट अकस्टम, तो उससे वो सही तरीके से कर नहीं पाते हैं, पैडल नहीं कर पाते, या उनकी कोई नस अकड़ जाती है, इस तरह की भी चीज़ होती है। तो डू यू नीड टू हैव सम ट्रेनिंग प्रायर एज़ वेल? जी बिल्कुल। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे आप पानी में जा रहे हैं, आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। पानी में जाने से पहले आपने डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए, पानी पी लें। तो उससे क्या होगा, जब डिहाइड्रेशन नहीं होगी तो आपको क्रैम्प्स नहीं आएंगे बॉडी में। फिर इसकी एक्सपर्टीज़ होती है चलाने की। अगर आप नया बंदा कोई भी इसको चलाएगा उसके क्रैम्प्स पड़ेंगे बॉडी में। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं, मैं सूट पे आ जाइए। ये सूट होता है, इसको वेट सूट भी कहते हैं और डाइविंग सूट भी कहते हैं, लेकिन ये स्पेयर फिशिंग का स्पेशल सूट है जिसके लिए ये देखें पैड बना हुआ गन लोड करने के लिए। ओके। और ये जो है ना, ये ओपन सेल है, इसमें गर्म ठंडा पानी कुछ भी पता नहीं चलता। आप ये शैम्पू लगा के पहना जाता है, ये पहनने के बाद आपको पानी में होने के बाद भी पता नहीं चलता कि मैं पानी के अंदर। तो ये आपकी बॉडी के साथ इतना फिट होता है कि आप कुछ स्लिप हो जाने वाला सब्सटेंस लगाना होता है, इसलिए जी बिल्कुल, शैम्पू या कोई भी ऐसी चीज़ लगा सकते हैं। ये स्किन सूट कहलाता है। यानी और ये अच्छा कैमोफ्लेज, मतलब ये ऐसा लग रहा है जैसे फिश स्केल्स होते हैं। तो ये क्या थोड़ा सा दिमाग घूमता है मछली का, ये आपने उसको समझ नहीं आया कि आप इंसान हैं या मछली हैं। ये बहुत अच्छी बात पूछी है आपने। ये जो कैमोफ्लेज सूट पहना जाता है, इसलिए पहना जाता है जब आप पानी के अंदर जाते हैं, हर चीज़ की अलग एनर्जी होती है। जब इंसान पानी में जाएगा तो उसकी बॉडी की अलग एनर्जी होती है। कैमोफ्लेज सूट पहन के आप पत्थर को पकड़ के पत्थर बन जाते हैं। तो फिश ऑटोमेटिकली आपको देखने आती है कि ऐसी कौन सी एनर्जी यहाँ से मुझे फील हो रही है, वो उसको देखने आती है, तो आप समझे वहाँ पे बैठे हुए होते हैं।
और ये स्कूबा सूट से इसलिए भी डिफरेंट है क्योंकि बीच में पैड बताया वो आम सूट में नहीं मिलता। नहीं होता बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक है। फिर इसके बाद मैं बताता हूँ सबसे ज़रूरी चीज़ ये मास्क कहलाता है। इससे है ना पानी के अंदर नज़र आता है कि आप क्या करके जा रहे हैं, क्या दिख रहा है आपको पानी के अंदर, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो आपने बताई वो ये स्नॉर्कल है। अक्सर लोग समझते हैं कि इससे ना ऑक्सीजन मिलता है या इससे वो सांस आती है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ सरफेस पे मुंह पे लगाते हैं इस तरीके से और सरफेस पे लेट के आप नीचे अपनी वो पॉइंट्स को देखते हैं। जैसे ही आपको पॉइंट मिलता है आप अपनी ब्रेथ पे इसको निकाल के पानी के अंदर जाता है। निकालने का रीज़न ये होता है इंसान का माइंड 50% काम करना छोड़ देता है। साइंस बताती है जब आप अपना ब्रेथ रोकते, अगर आपके मुंह में स्नॉर्कल लगी होती है और आप पानी के अंदर जाते हैं तो आपको ब्रीथिंग करने की आदत होती है। जैसे ही आपको ब्रेथ का सिग्नल मिलता है आप फ़ौरन इससे ब्रेथ ले लेते हो। तो इस वजह से इसको हटा के पानी के अंदर जाना होता है ताकि आपको जैसे सिग्नल मिले। लॉन्गेस्ट रिकॉर्ड अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 4 मिनट 15 सेकेंड का ब्रेथ होल्ड है और इसकी सोशल मीडिया पे वीडियोज़ भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल रिकॉर्ड है। ज़बरदस्त। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये स्पेयर गन होती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो फ़िश को कैच करके आपके पास लेकर आती है। ये इसमें दो आती है, एक आती है पेनोमेटिक, एक आती है रबर गन। ये रबर गन है जो दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ की जाती है। ये रबर होती है, बैंड खींचने के बाद ये एक स्पेयर है जिसके साथ ये अटैच होती है। ये अटैच होने के बाद ये लॉक हो जाती है। जैसे ही आप ये ट्रिगर प्रेस करते हैं, ये ट्रिगर है, ये ट्रिगर प्रेस करते हैं, ये देखिए ये लाइन निकल गई, ये लाइन रिलीज़ होती है जिससे ये आपका जो स्पेयर है ये निकल के फ़िश तक चले जाता है। ये इस तरीके से फ़िश पे जाता है। अब इसके साथ जो ये चीज़ है, ये देखें फ़िश तक तो चला गया लेकिन फ़िश हमारे पास कैसे आती है, तो ये फ्लॉपर कहलाता है। ऐसे फ़िश इसके अंदर फंसती है और ये लॉक हो जाती है। तो इससे लॉक होने के बाद जो है फ़िश हमारे हाथ में आ जाती है। ऑलराइट। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, एक और चीज़ ऐड करता हूँ। लोग अक्सर कहते हैं कि समंदर में जाने के बाद डूब जाते हैं। समंदर किसी को डुबाता नहीं है। ये देखें, ये मैं वेट लेकर आया हूँ, ये 5 kg वेट है मेरे पास। ये मैं वेट लगा के जाता हूँ पानी के अंदर, ये 5 kg वेट है, लगाना पड़ता है। इसके बाद जाके नीचे जा सकते हैं, वरना आप नीचे नहीं जा सकते। कभी 4 kg पर कभी 5 kg। ये बहुत हैवी है, ये 5 kg नाम का है। ये आया मजा? नहीं, मैंने आई हैव टाइड इट अराउंड माय वेस्ट। मुझे पता है कितना हैवी होता है जो आपको समंदर की बाउंसी के अगेंस्ट ले जाए, कितना हैवी। लेकिन अब मुझे ये बताएं अब मुझे ये बताएं कि ये वेट आपने बांधा हुआ है, मछली आपने पकड़ लिया जो खुद 5 किलो की है, वो कैसे होता है ये सब? मछली का वेट पानी के अंदर कुछ नहीं होता। अगर आप 50 kg की भी पकड़ते हैं तो उसकी बायोंसी के हिसाब से उसका वेट 1 kg भी नहीं होता। पानी के बाहर निकल के उसका वेट पता चलता है, पानी में उसका कोई वेट नहीं होता। हमारी आपने स्पीशीज, मैं आपसे चाहूँगा स्पीशीज़ हमारी कितनी कौन सी कितने कलरफुल है? आपका हैवीएस्ट कैच क्या है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, मैं आपको जो शिकारी का ड्रीम होता है, मैं अक्सर शिकारियों को जानता हूँ, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 15 साल हो गए, उनका ड्रीम होता है 2 फिश का। एक अरबियन सी क्रोकर जिसको सुआ मछली कहते हैं, दूसरा बैरामुंडी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 18 kg का कैच है, जो पाकिस्तान का दूसरे नंबर का कैच है अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट नंबर का 21 किलो 650 ग्राम है। इंशाल्लाह अगले साल ये भी तोड़ देंगे, होपफुली। आप इतना सारा सामान, एक बैरामुंडी भी लेते आते हम उसकी मुंडी हटा के यहाँ पे बारबेक्यू कर लेते हैं। लेकिन खैर, इट्स सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। मुझे आखिर में ये बताइए कि कोई ट्रेनिंग वगैरह देने का इरादा लोग आपसे पूछते हैं कि यार हमें भी जाना है, समथिंग लाइक दैट? जी बिल्कुल, मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई वकार बने 10 साल वाला, जो मैं 10 साल की उम्र में सोचता था। तो अभी इसकी ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ और इंशाल्लाह इसकी आगे सर्टिफिकेशन भी देनी है जो इंटरनेशनल लेवल पे एफिलिएट होगी। ये भी सारा काम हो रहा है। हम ना सिर्फ आप एक्सपीरियंस के लिए, यहाँ आने के लिए आपके लिए थैंकफुल है, बट द फैक्ट दैट आप इसको आगे बढ़ा रहे हो और लोग जो आपको अप्रोच कर रहे हैं, आप उनको मदद कर रहे हो। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग ओवर हियर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।